नमस्कार। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की आत्महत्या के मामले ने पूरे प्रदेश के साथ साथ सरकार को भी हिला दिया है। इस मामले में सरकार के 4 मंत्रियों को जो है वो परिवार के सामने जाना पड़ा और उनकी शर्तों को मानना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात की एक तरफ जहां विपक्ष इस पर आज वॉकआउट करके इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, सरकार ने इस मामले पर एफआईआर के साथ साथ दोषी अधिकारियों को हटाया भी है, एक को सस्पेंड भी किया है। वहीं आज उनकी अंतिम संस्कार भी जो है उनके पैतृक गांव में कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विमल नेगी को मिलेगा इंसाफ? क्योंकि अगर अब तक हम देखें तो अब तक जितना भी मामला सामने आया है उसमें साफ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव जरूर काम कर रहा था। हालांकि सरकार ने इतनी देर क्यों लगाई इस जांच में, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जब बिलासपुर एम्स से पोस्टमार्टम के बाद शिमला में शव लाया गया, चक्का जाम हुआ, परिजनों ने आरोप लगाए, तो सबसे पहले वहां पर कैबिनेट मंत्री जो है नेगी वहां पहुंचे, लेकिन परिजनों ने उनकी बात नहीं मानी। एसपी शिमला, डीसी शिमला भी मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजनों ने साफ कहा कि उन्हें इस मामले में न्याय चाहिए और उन्हें मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि लिखित तौर पर कार्रवाई चाहिए। इसके बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भी वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर वो भी धरने में बैठे परिजनों के साथ बैठते हैं। उसके बाद सरकार तुरंत हरकत में आती है। अब एक नहीं 4 मंत्री आते हैं, राजेश धर्मानी आते हैं, अनिरुद्ध सिंह उनके साथ होते हैं, विक्रमादित्य होते हैं और कैबिनेट मंत्री नेगी साथ होते हैं और वो सरकार की ओर से वार्ता करते हैं। इसी दौरान खबर आती है कि मामले में एफआईआर भी हो गई है और दोनों अधिकारियों को, आरोपित अधिकारियों को हटा दिया गया है और साथ में देर रात तक जो है देशराज का सस्पेंशन ऑर्डर भी आ जाता है। ये इस पूरे मामले का घटनाक्रम है। इसके बाद परिजन वहां से शव को पैतृक गांव ले जाने के लिए तैयार होते हैं। ये घटना को पूरा प्रदेश बड़ी गौर से देख रहा था और सभी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्या है, क्या किसी अधिकारी पर इतना दबाव भी हो सकता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। अब भाजपा ने आज सुबह विधानसभा में भी इस मामले का जब सवाल जो है वो सरकार से मांगा तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस जांच से परिजनों से उनकी बात हुई है, परिजन संतुष्ट हैं, लेकिन भाजपा ही केवल संतुष्ट नहीं है। इस पर जयराम ठाकुर ने आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है ना केवल आत्महत्या बल्कि पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किए गए विभिन्न जो प्रोजेक्ट है उनसे जुड़ा हुआ भी हो सकता है। वहीं भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा ने भी कई सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि एक अधिकारी जब अधिकारी की जांच करेगा तो ऐसे में न्याय कहां मिल पाएगा। उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग उठाई, जिस पर कैबिनेट मंत्री नेगी ने कहा कि सीबीआई तो आपकी है, वो आपके इशारे पर ही चलेगी। तो कुल मिलाकर के जब सीबीआई जांच की मांग को सरकार ने नहीं माना तो आज विपक्ष ने इस मामले को लेकर के वॉकआउट किया है। लेकिन वॉकआउट के बाद भाजपा के विधायकों ने विभिन्न आरोप लगाए हैं। भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा क्या आरोप लगा रहे हैं, आइए आपको सुनाता हूं। और ये खास करके 2 प्रोजेक्ट हैं, एक पेखुवाल और एक शोंगटोंग, जिनमें की रोज की चर्चा रहती है कि बहुत बड़ा जो है वो घोटाला हुआ है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम इसमें निकल करके आ रहे हैं तो हमें ये लगता है कि जो प्रदेश की एजेंसियां हैं वो न्याय कहाँ दे पाएंगी जब ऊंचे इतने बड़े अधिकारी इसमें जिनके नाम आ रहे हों। तो इसलिए सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये भी परिवार ने कल खुद मांग की थी। तो उसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने आज रखा है कि सीबीआई जो है इसकी जांच करे। और कई बातें चर्चा में रही इसमें कि कई लोगों को फॉर्च्यूनर भेंट कर दी गई, कई लोगों को इनोवा भेंट कर दी गई। वो कौन लोग हैं और जब ये बॉडी रिकवर हुई है तो उसकी क्या पूरी वीडियोग्राफी हुई है, उनके पास कोई कागज तो नहीं था, कोई नोट तो नहीं उन्होंने छोड़ा है। और वहाँ जब उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं तो वहाँ कुछ अधिकारी वहाँ भी पहुँच गए।
तो क्या कारण रहे कि इस तरह की जो है वो जल्दबाजी करने का प्रयास किया गया। और ये भी कुछ लोगों ने कहा कि बॉडी पहले ही मिल गई थी, उसकी सूचना भी जो है वो देरी से आई है। तो इन सारे कारणों को देखते हुए हमारा ये मानना है कि सीबीआई की इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि सच का सच जो है वो सामने आ जाए। तो सुधीर शर्मा से लेकर रणधीर शर्मा व जयराम ठाकुर सबका मानना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं बड़ी जांच जरूर होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस का मानना है कि उन्होंने एक तरफ पुलिस जांच जो है वो एफआईआर करके शुरू कर दी है, वही एसीएस की अध्यक्षता में, ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने साफ कहा है रिपोर्ट में यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो तय नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि परिजनों के आरोप जो हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन आखिर सवाल कि भाजपा जो है सीबीआई जांच मांग रही है, सरकार कहती है हमने जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्या विमल नेगी को इंसाफ मिल पाएगा, या गुड़िया कांड या होशियार सिंह कांड या अन्य मामलों की तरह ये मामला भी हमारी तरह अखबारों और खबरों की सुर्खियां बनकर ही रह जाएगा? इस पर जरूर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।